अखंड रामायण पाठ क्या है? विशाल ऐतिहासिक साहित्य श्री रामचरितमानस ने भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम के जीवन में जीत और क्लेशों का वर्णन किया है। एक आदर्श पुत्र, जीवन साथी, भाई, मित्र और सम्राट के शिखर के रूप में भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ संस्कृत में सर्वोच्च व्यक्तित्व है। परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम के जीवन के बारे में सब कुछ सिखाने और हमें श्रेष्ठ होने के लक्षणों को समझाने और अपनाने में मदद करने के लिए अखंड रामायण पाठ को बार बार दोहराया जाता है। संपूर्ण सामग्री में 7 कांड हैं, जिनमें भगवान श्री राम के जीवन के विभिन्न कालखंडों को दर्शाया गया है, जिनमें अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, उत्तराखंड और लंका कांड शामिल है। हर कांड भगवान श्री राम के कई चरणों और लीलाओं यानी कृत्यों की व्याख्या करता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस मार्ग पर चलने से जीवन से बाधाएं दूर होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गौरी गणेश कलश पूजा के साथ शुरू करते हुए प्रमुख पंडित पाठ का संचालन करते हैं, क्योंकि पंडितों का एक समूह मंडली मंजीरा, ढोलक और कुछ वाद्य यंत्र बजाता है। साथ ही वे भगवान श्री राम की स्तुति में भजन और कीर्तन गाते हैं। अखंड रामायण पाठ कैसे किया जाता है? अखंड रामायण पाठ किसी भी शुभ या विशेष दिन पर 24 घंटे लगातार भगवान श्री राम के उपदेशों का पाठ और गायन करके उनका सम्मान करने के लिए आयोजित किया जाता है। भगवान श्री राम और उनके भक्त हनुमान जी पाठ के दौरान पूजे जाने वाले प्राथमिक देवता हैं। माना जाता है कि कर्ता अखंडता, बहादुरी और धार्मिकता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि वे अखंड रामायण पाठ का पालन करते हैं। दुष्ट ताकतों द्वारा उत्पन्न किसी भी खतरे के खिलाफ पाठ सुरक्षा का प्रदर्शन करना और व्यवसाय स्टार्टअप की सफलता की सुविधा प्रदान करना, साथ ही परिवार को भी सफलता और खुशी मिलने से लाभ होता है। अखंड रामायण पाठ विधि भगवान श्री राम के एक समर्पित सेवक, हिंदू दार्शनिक और कवि संत तुलसीदास गोस्वामी ने 16वीं शताब्दी में श्री रामचरितमानस लिखा है। साहित्य ऋषि या ऋषि वाल्मीकि द्वारा रामायण का संस्कृति संस्करण था। अखंड रामायण पाठ संपूर्ण श्री रामचरितमानस का निरंतर और बिना किसी रुकावट के पाठ करने की प्रथा है। इसकी विधि इस प्रकार है। नंबर 1 है अखंड रामायण पाठ का उच्च स्वर में पाठ किया गया है। पाठ में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए सब कुछ तैयार और आसानी से सुलभ रखना आवश्यक है। आमतौर पर अखंड रामायण पाठ गांवों और मंदिरों में बड़ी भीड़ के सामने सभी के कल्याण के लिए या विशेष या शुभ दिनों के लिए घर पर किया जाता है। नंबर 2 है देवताओं की सभी मूर्तियां या तस्वीरें पूर्व की ओर मुख करके एक चबूतरे पर निवास करने के लिए तैयार हैं। प्रत्येक देवता के लिए एक समान मंडल को चारों कोनों में केले के पत्तों से सजाया जाता है। दीयों के चारों ओर एक साफ कपड़ा लपेट दें। अगला है दीयों पर तुलसी के पत्तों के ऊपर भगवान श्री राम, देवी सीता, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियां स्थापित करें। अगला पॉइंट है भगवान श्री राम की मूर्ति या फोटो के सामने सबसे ऊपर नारियल वाला कलश रखा जाता है। अगला पॉइंट है एक तरफ भोग यानी प्रसाद, फूल और फल की व्यवस्था की जाती है, जबकि दूसरी तरफ मिश्री, इलायची, लौंग, सुपारी आदि सहित प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। अगला पॉइंट है भक्तों के सामने दिए जलाए जाते हैं और पूजा के दौरान सहन करने के लिए एक बड़ा दिया रखा जाता है। अगला पॉइंट है अखंड रामायण पाठ में कई अनुष्ठान शामिल हैं, जिनमें अग्नि स्थापन, ब्रह्म स्थापन, नवग्रह स्थापन, राम दरबार स्थापन, लक्ष्मी स्थापन, कलश स्थापन, गणेश स्थापन, संकल्प, शांति पाठ और स्वस्ति वचन शामिल है। अगला पॉइंट है अखंड रामायण पाठ के बाद नवग्रह मंत्र और अखंड रामायण पाठ के समापन का संकेत देने के लिए सुंदरकांड पाठ का एक और पाठ पूजा के हिस्से के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट है
पंडित नवग्रह समिधा पूर्णाहुति पूजा सामग्री और आरती के बाद यज्ञ या सम्मान करते हैं। जब पूजा समाप्त हो जाती है तो भोग ब्राह्मणों को परोसा जाता है और बाकी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, यहीं पे कहानी खत्म होती है और हम सभी लोग अखंड पाठ का निर्माण कैसे करें, अखंड पाठ पूजा सामग्री कैसे उपलब्ध कराएं, अखंड पाठ पूजा का समापन कैसे करें, इस सब कहानियों के माध्यम से हमें पता चला। और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।